गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं सत्येंद्र सिंह एसडी के लिए अलग से आपको अगला टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सर्कुलर कॉलम फुटिंग। इट मीन्स हम लोगों ने पहली जो ड्राइंग बनाई थी उसमें रेक्टेंगुलर कॉलम था और हम लोग उसको रेक्टेंगुलर डिज़ाइन कर रहे थे, और जो ये अब जो है हमारा जो है वो सर्कुलर कॉलम डिज़ाइन है जिसे हम सर्कुलर टाइप से डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कॉलम का डायमीटर है 60 mm, 600 mm, और मेन बार हमारी है 20 mm की है, जो 6 नंबर है। जब आप सर्कुलर बीम लगाओगे, वो आगे देख लेना, आप सर्कुलर कॉलम लगाओगे तो उसमें नॉर्मल सी बात है 6 सरिये 6 स्टील यूज़ होंगी। ठीक है, नींव की बार इट मीन्स फाउंडेशन बार इज इक्वल टू जो फाउंडेशन जो नीचे हमारा जो राफ्ट है उसकी फाउंडेशन जो है हम जिसके ऊपर से कॉल जिसके नीचे कॉलम है, सॉरी जिसके ऊपर कॉलम रहेगा, वो हमारी फुटिंग कितनी है 12 mm की स्टील से जुड़ी हुई और 150 की स्पेसिंग पर वो आपकी है। स्ट्रिप्स जो है हमारी 8 mm की हैं और 200 mm के स्पेसिंग पर है। ठीक है, अब हमारी जो नींव है, जो फाउंडेशन है हमारी, वो हमारी टोटल डायमीटर उसका कितना है फाउंडेशन का सर्कुलर में 2.5 मीटर का, यानी कि 2.5 मीटर सर्कुलर में डायमीटर है। इट मीन रेडियस इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, उसका जो फाउंडेशन सर्कुलर फाउंडेशन की जो हाइट है वो 700 mm यानी कि 700 mm है, और स्केल हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं 1:20 का। देखो मैंने नॉर्मल सी बात है, छोटा सा एक नॉलेजेबल चीज़ लिखी है। जो हम सीमेंट कवर और कंक्रीट कवर एक ही चीज़ है, वो हम लोग हमेशा 5 सेंटीमीटर या 50 mm का लेते हैं, जो आपको मैंने पहले वीडियो में बताई थी। ठीक है, पहले जो है जो ड्राइंग कर रहे थे हम लोग रेक्टेंगुलर कॉलम, उसमें भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और बेंट अप बार विल टेकन 12 डायमीटर। डी क्या है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ स्टील बार। ठीक है, अब हम लोग जैसे हम लोगों ने पहले किया था, ये हमारा कॉलम फुटिंग है। ठीक है, ये हमारा पूरा ड्राइंग है। ठीक, अब इससे कुछ समझ नहीं आता, आप इसे समझो। ठीक है, ये मेन चीज है, जो हमें ये समझ में आ गया तो आप ड्राइंग आराम से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, कॉलम में वो क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा फुटिंग का आकार कितना है, सॉरी फाउंडेशन आकार कितना है, 0.2 मीटर, 2.5 मीटर। ठीक है, हमने स्केल यूज कर रहे हैं 1:50 का, 20 का स्केल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो है सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, जैसे मैंने हम लोगों ने पहली वीडियो में किया था, पहले जो ड्राइंग में किया था, हम लोग स्केल को डिवाइड करते थे जितना भी उसकी लेंथ होती थी। ठीक है, सारा जो न्यूमेरिकल का पूरा जो है एक एक करके हम लोग ड्राइंग का न्यूमेरिकल का हम लोग वैल्यू निकालते हैं 0:20 के स्केल से। ठीक है, अब हमारा क्या है, हमारी क्या है, मैं देखो मैं लाइन बारी से आपको बताता हूँ। नींव का आकार फाउंडेशन विड्थ हमारी कितनी होगी 12.5 सेंटीमीटर इसके थ्रू आई है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन खींचेंगे वो कितनी होगी 12.5 की होगी। ठीक है, अब जैसे कि पीसीसी का हम लोगों ने पहले भी देखा था कि पीसीसी 80 mm की या 100 mm की रख लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड साइज जो हमारा पीसीसी का होता है इतना ही होता है। ठीक है, स्केल के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे 0.4। ठीक है, अब हमारा जो है इसमें देखो 0.4 ऊपर को बढ़े, 0.4 इधर से एक ब्लॉक कर दिया। ठीक है, जो हमारी जो ये वाली लेयर हो गई वो हमारी पीसीसी की लेयर हो गई। ठीक है, अब फुटिंग की मोटाई आती है। फुटिंग की मोटाई हम लोग 300 mm रखी है। ठीक है, जो हम रखते हैं स्टैंडर्ड तरीके से साइज जो है। कॉलम की ऊंचाई हम 700 mm, स्केल के हिसाब से 3.5 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ कहाँ है मैं दिखा देता हूँ आपको। कॉलम का फुटिंग जो हमारी फुटिंग की मोटाई है वो यहाँ से यहाँ तक आ गई। ठीक है, 300 mm जो रखी थी हमने, देखो हम लोगों ने ये डिजाइन में लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब जो हमारी जो कॉलम की ऊंचाई है, कॉलम विड्थ कॉलम हाइट जो है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। इस 12.5 का आधा करो, 6.25 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ से ऊपर को एक मार्क मारेंगे, कितने का 700 mm, यानी कि 3.5 का, ये है हमारा 3.5। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। ठीक, अब हमें क्या पता है कि हम लोगों का कॉलम कितना है। देखिए कॉलम का आकार कितना है हमारा, 600 mm का हमारा कॉलम है। स्केल के हिसाब से 3 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अभी बताता हूँ कॉलम की बार कितनी है। कॉलम बार के लिए वो अभी देखते हैं बाद में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, कॉलम का साइज कितना है, 3 स्केल के हिसाब से कितना आ रहा है 300 mm, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ का मिड पॉइंट ये हो गया, यहाँ से हमने मिड पॉइंट मारा था ना ये वाला, यहाँ से लेकर ये मिड पॉइंट हो गया। यहाँ 1.5 सेंटीमीटर इधर खिसक जाओ, 1.5 सेंटीमीटर इधर खिसक जाओ, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर स्केल के हिसाब से। ठीक, यहाँ मार्क करके लाइन खींच दो ऊपर। ठीक, ये हो गया। अब कॉलम का कवर मैंने जो बताया था पहली ड्राइंग में बताया था कि कॉलम कवर हम 5 सेंटीमीटर का लेते हैं, 0.5 आ जाएगा।
ठीक है, या पॉइंट स्केल के हिसाब से 0.2 आ रहा है, ठीक है, 0.2 आ जाएगा। हम लोग यहाँ से इस तरफ को भागेंगे 0.2, इस तरफ को भागेंगे 0.2 और एक कवर ब्लॉक बना देंगे, ठीक है, जो मैंने दिख रहा है इसमें, ठीक है, जो ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, हमारा एक कॉलम तैयार हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ तक की हाइट थी हमारी, इससे इससे इसको मिला देंगे, फुटिंग तैयार हो जाएगी। ठीक, अब क्या करना है, मेन जो आता है नीचे की बार आती है, ठीक है, हम लोग नींव बार हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन बार जो है 12 हमारा डायमीटर है और 150 की स्पेसिंग पर है, तो स्केल के हिसाब से हम लोग 0.8 सेंटीमीटर से हट जाएंगे। 0.8 सेंटीमीटर इस फाउंडेशन से 0.8 सेंटीमीटर इधर खिसक गए, 0.8 सेंटीमीटर इधर खिसक गए, ठीक है। अब क्रॉस करके एल बार जोड़ के हम लोग 0.8 सेंटीमीटर पे सारे जो है बार्स हम लोगों ने डिवाइड कर दिए, ठीक है, जो ये बार है 1 2 3 4 5 जो भी जितने भी हैं वो हमारे डिवाइड हो गए 0.8 सेंटीमीटर के स्केल पर, ठीक है, बना दिए। अब कंक्रीट कवर हम लोगों ने वही बताया था, जैसे मैंने जो ये है कवर, जो ये कवर है वो आपका कंक्रीट कवर हो गया, ठीक है। सर्कुलर कॉलम पर दोनों बार की डिस्टेंस जो 3 भागों में डिवाइड होगी, देखो जब एक इसे छोड़ दो, चलो मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ, जब आप कॉलम सर्कुलर कॉलम बनाओगे तब आपका जो है, अगर आप फ्रंट एलिवेशन से देखते हो तो हमें पूरे 6 सरिये स्टील नहीं दिखेंगे, हमें सिर्फ 3 सरिये दिखेंगे, ठीक है, जो एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी और दो, अगर फ्रंट एलिवेशन से देखते हैं तो हमारे 2 सरिये इसके बीच में दिखेंगे। कितने सरिये हो गए, 1 2 3 और एक 4, 4 सरिये हमें दिख रहे हैं, ठीक, और एक इसके पीछे होगा और एक इसके पीछे होगा, ठीक है, हो जाएंगे 6, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि बैंड टप जो हमारा है, बैंड टप क्या लेते हैं हम, 12D लेते हैं बैंड टप, ठीक। बैंड टप क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। बैंड टप हमारा जो है ये है, अब यहाँ से किसी भी एक छोटी सी डिस्टेंस ले लो, 0.2 ले लो, 0.3 ले लो, 0.5 ले लो, किसी भी डिस्टेंस से आकर हम लोग इस पर मार्क कर देते हैं और इतनी हाइट तक इसे नीचे ले आते हैं। आपने देखा होगा, जब कहने का मतलब हमें शो करना है कि नॉर्मल सी बात है, हम इसे नीचे ला रहे हैं तो इसे जो है बेंडिंग वायर से बांध देंगे, ठीक है, इसे भी लेकिन ड्राइंग में तो शो नहीं कर सकते ना बेंडिंग वायर, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा ऊपर को डिनोट करा देंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है 2.5 सेंटीमीटर हमारा क्या है, जो हमारी, जो मैंने जो नीचे जो आपको बता दिया, पहले ही बता दिया वो चीज़, कि स्टील हमारा 0.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, वो हमने ये चीज़ डिस्क्राइब करी गई है, ठीक है। बेंटअप हमारा कितना है 12D, 12 × 20, जो यानी कि मेन बार का डायमीटर है, यानी कि हमारा आ जाएगा 100 240 लगभग 300 के आसपास का, यानी कि स्केल के हिसाब से कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर एल बना देंगे, 1.5 सेंटीमीटर एल बना देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, स्ट्रिप्स क्या है हमारी, लास्ट जो मेन है स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स क्या है हमारे 200 की स्पेसिंग पर है और हमारा स्केल कितना है 20, यानी कि 1 सेंटीमीटर हमारी स्केल स्पेसिंग आ जाएगी। तो हमारा नॉर्मल सी बात है भाई कि पहला जो स्ट्रिप्स बंधेगा हमारा यहीं पे ही बांध दो, मिला दो इसको बिल्कुल, यहाँ से देखो सारी चीज़, और जितना ऊंचा भी कॉलम खींचते हो थोड़ा और बड़ा कर सकते हो, फाइल में बना रहे हो तो और बड़ा अच्छा सा लगना चाहिए, उसे बना सकते हो आप बड़ा, ठीक है, कोई भी हाइट ले सकते हो, इसमें हाइट मेजर नहीं करी गई है, ठीक है। अब यहाँ से पहला 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सारा जो है 1 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्रॉस सेक्ट जो है हमारा वो स्ट्रिप्स का लगा हुआ है, ठीक है। आपने ये ड्राइंग तैयार हो गई। अब आपको मैंने पिछली ड्राइंग में भी बताया था, जो जीएल यानी ग्राउंड लेवल हम लोग लेते हैं वो 1 मीटर या 800 की स्पेसिंग पर, मतलब सॉरी डिस्टेंस पर लेते हैं, जो हमारा यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस हो गया, तो हमारा ये ग्राउंड लेवल मैंने ये मार्क कर दिया, ठीक है। इससे ऊपर का जो इस कॉलम होगा वो हमें दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। बनने के बाद नेमिंग कर देना, जैसे भी जो है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में नेमिंग बहुत अच्छे से सिखा रखी है, ठीक है, बता रखी है, मैं एक बार और बता देता हूँ। सब चीज़ आपने पीसीसी लेयर डाली है तो आप पीसीसी लेयर का नेमिंग करोगे, 80 सेंटीमीटर की पीसीसी, फाउंडेशन विड्थ कितनी है वो आप नॉर्मल जो लिखी है, जो आपको ड्राइंग में दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है वही लिखना, ये मत कहना कि स्केल की हम लोग डायमीटर लिखें, ठीक है, स्केल की वो नहीं लिखनी। अब प्रोजेक्शन लाइन के थ्रू हम लोगों ने, मैंने जो है इसको नीचे को हम लोगों ने एक ये दोनों कोनों से नीचे कर दिया लाइन, एक प्रोजेक्शन लाइन बना दी खींचकर, ठीक है। अब ये हमारा कॉलम यही है ना, तो ये आपकी प्रोजेक्शन लाइन में ये आ गया। अब आप इसको ऊपर से देखोगे, ऐसे व्यू से देखोगे ऊपर से, तो ऊपर से देखोगे
तो आपका जो ये सर्कुलर कॉलम कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारी पूरी क्या हो गई, फाउंडेशन हो गई। और हमें ऊपर से क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टील हमारी प्रोवाइड करी गई है। और हमने जो है इसमें नेमिंग कर दी है। ओके, ये आपका जो है मैंने इसको नाम दे दिया है फॉर्मेशन टिपिकल सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर बीम। ठीक है, टॉप व्यू हमारा ये है। आपकी ये सर्कुलर कॉलम की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट में हम लोग डिज़ाइन करेंगे, जो नेक्स्ट ड्राइंग है मैं आपको देख के बता दूंगा, शायद रेक्टेंगुलर सर्कुलर रेक्टेंगुलर बीम की है या रेक्टेंगुलर कॉलम की है, वो हम लोग डिज़ाइन करेंगे। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने आपको पहले जो ड्राइंग में समझाया है, अगर आपने करा है तो वो आपको नॉर्मल सी बात है, स्केल यूज़ करते रहो, सिंपल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो ये स्केलिंग थी वो 1:20 की स्केलिंग पर थी। आपको जो यूज़ करनी है फाइल में वो 1:10 की स्केलिंग यूज़ करनी है। ठीक है, आपको वो करना है आराम से, जो है सिर्फ और सिर्फ ये सब वैल्यू चेंज हो जाएगी। जहाँ जहाँ मैंने स्केलिंग 20 की यूज़ करी है वहाँ आपको 10 की यूज़ करनी है। आपका स्केल चेंज हो जाएगा और कैलकुलेशन उसकी सेम ऐसी ही रहेगी। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। ओके, थैंक यू।